ढीप टाइप काटो ना डास्ट जे है ना दोनों जे पूरा डास्ट जे घाटे भरी जाए पहले पैसे लगे ओटा कोड़ी के डीप कर लो इंडे से रास्ता दिलो 4 रास्ता बदलो लाइट हमरा इटा गला को इटा काटा के अपने दोस्तन पूर्ण रास्ता है डीप घाटा लागलो ने पूर्ण नजदीक पूर्णा पार हला डीप तो बहुत नहीं गला पूर्णा सीधा रोड ए औकात कोन टाइप का हो थोड़ा धार जाएगा हो जा के एकदम और इधर उधर धार उपस्थित हमरा गंदे ना पहला पड़ल मन जे देखा टाइम पड़ा इटाव कर शुरू करो देखो गाना करो ओपन टाइप नहीं लगो मगर प्रभु खाली चलो लाना विजन जनी थी अंडरग्राउंड चला ना बीच में ऑटो ले लो समझो उटा 3 फीट और 4 पैच मिले दो मेगा प्रोजेक्ट डबिंग पे हमरा गंदे पूरा गाड़ देगी लास्ट पूरा उड़ने लगा गारंटी हट हाईवे ना अरे एक तो रास्ता है ये सब जाइस ना अमित पीछे रहो ना बाकी सब तरफ पीछे रहो ना काम करना नदी के सामने डाल लेके जाना अरे तो मजाक वीडियो ना मोटे कवरेज अच्छा अरे नीचे दिए तो खोखला हो यार कहे ना तो हम बात कर ज्यादा नजदीक जैसे प्रशासन मत देखो तो ना जो ना भालो प्रशासन हां इंदा इंदा चल प्रशासन यहाँ थोड़ा प्रशासन आपने चोक लगो ना हमारे सामने आए कैपेसिटी ना हां उठा तो बात हल्ले किए थे अपने ऊपर भाले के काम आ मान के कर ला गिरा पे जीरो करे हो जाए दे गाड़ी चला पास है ना पुलिस प्रशासन को डर नहीं हेलो बस यहाँ अंदर आ जाओ अभी जगह पे खड़ा अरे बिटवाइन देखो आइते कौन रास्ते पे आइते रहो कोई ना नहीं लगला माहिती आहे थोडी जात आहे हमारे है अमित त्याच्यामुळे ही असं की बोललो हात वर बेंग आपकी पदाधिकारी के अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी मंच लोग अपने वीडियो को वॉच करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आज की बात को रखने से पहले भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि पर और लोकतंत्र के विषय में कुछ आधार रखूंगा। जब भारत में गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तो लगभग सभी लोगों ने स्वागत किया। स्वागत इसलिए किया कि उस समय कहीं ना कहीं राजा का शासन था और राजा के राज में हर तरह से गुलाम की तरह हर किसी को ट्रीट किया जाता था। यानी सबको लगा कि जब लोकतंत्र की स्थापना होगी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बाकायदा मिला भी, दलित पिछड़ों को सम्मान मिलेगा, बाकायदा मिला भी। लेकिन शायद लोकतंत्र में अगर भूल रही तो एक भूल रही, और मेरा मानना है, मैंने भी संविधान को अध्ययन किया, पूरे संविधान के 395 मूल अनुच्छेद है, वहाँ मूल रूप से अगर बात कही जाए कि मैंने पूरी तरह से एक भी आर्टिकल अनुच्छेद नहीं है जहाँ किसान और रैयत का जिक्र किया गया। भारतीय संविधान आर्टिकल 48 में वहाँ जिक्र है कृषि का, लेकिन उसके साथ पशुपालन का भी जिक्र है। यानी कृषि और किसान के लिए एक अनुच्छेद एक भाग भी नहीं बना। यानी इस लोकतंत्र में लगभग बाकायदा सबको सम्मान मिला, महिलाओं को मिला, दलित पिछड़ दलित सबको मिला। लेकिन किसानों की अगर बात कही जाए तो मुझे लगता है किसान अंग्रेजों के काल में जितना मजबूत थे, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर कैसे हैं, मैं पहले बात को अपनी पूरी कर लूं। अंग्रेजों से जब भी हमारा मुकाबला होता था, हम तीर तलवार लेकर निकल जाते थे, अपनी जमीन को बचा लेते थे, हम उनका मुकाबला करते थे। ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। लेकिन जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, यहाँ हम लोग अपनी ना जमीनें बचा पा रहे हैं, ना लोकतंत्र के जो धरोहर है उनका मुकाबला कर पा रहे हैं। कहने का मतलब शासन प्रशासन का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। 353 की धारा, तो पुलिस खुद बम फड़वाती है, 307 का धारा, तो ये जो शांतिपूर्ण
अपना मांग के लिए धरना दे रहे थे, फिर बमबाजी अचानक होता है। देखिए बमबाजी या तो मुझे लगता है कि जो कोल माफिया है उनके द्वारा किया गया होगा, या तो प्रशासन पर प्रेशर होगा आंदोलन को खत्म करने के लिए। तो हो सके प्रशासन, चूंकि अगर अभी तक बमबाजी पर कोई बयान नहीं आया है, किसी पदाधिकारी का नहीं आया है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो मेरा मानना है कि पुलिस के सामने बमबाजी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बमबाजी की गई। उसके बावजूद भी अगर कोई गिरफ्त में नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि या तो पुलिस के द्वारा ही बमबाजी की गई है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, अगर आपके सामने आपके दल बल सीआईएसएफ भी खड़ी है और वहाँ अगर बमबारी हो रही है तो आरोप तो लगेगा ही आप पर। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र ने, संविधान के अनुच्छेदों ने सबको सम्मान दिया, लेकिन आज किसानों की मर्यादा, किसानों की जमीनें। राम जी 2012 से यहाँ के रैयत अपनी जमीन बचाने को लेकर नियोजन मुआवजा के लिए लड़ रहे, लेकिन आज 2023 हो गया, न्याय नहीं मिला। 2012 तो खैर हमारे भौरा, जहाजटार, बरखुटी इस आसपास के रैयत लड़ रहे हैं, लेकिन जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे लगातार रैयत कोल जो BCCL रहे, कहीं CCL इकाई है, कहीं ECL है, लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई थोड़ी कुछ असंवैधानिक लड़ाई नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई कोई माने भारत के कानूनों के व्यवहार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इतनी है, आप देख सकते हैं इतने बड़े भूभाग में हम लोग माने चलते चलते थक जा रहे हैं। इतना बड़ा भूभाग जहाँ चारों तरफ कोयला ही कोयला है, इसे कोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, गर्मी का तापमान, आज ठंडा में गर्मी का तापमान बढ़ने लगा है। तो इतना बड़ा भूभाग है जहाँ पर BCCL खनन कर रही है, तो हम क्या मांग रहे हैं कि आप खनन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो BCCL है मोटा मोटी बिलियन का टर्नओवर करती है, तो हमें एक उचित मुआवजा दीजिए, जिससे कि चूंकि हम क्या लग रहा है 12 साल 10 साल से नहीं मिला, 2023 से मिल जाएगा आपके आने से। देखिए मैंने ये तो नहीं कहा, हम प्रयास अगर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण दा, हम लोग कंटिन्यू ये इस प्रयास को जारी रखेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रयास करेगी। अगर हम 2023 में आंदोलन नहीं करते हैं तो 2024 में जो हमारी, या फिर 2030 में जो हमारी नई फसल होगी, नई फसल मतलब हमारी नई पीढ़ी, उनको आंदोलन से वास्ता नहीं होगा। तो इसलिए आंदोलन में हमारी जीत होती है, हार होती है, वो मायने नहीं है। हमारा जो संघर्ष है ये उन्हें बाकायदा याद रहेगा कि इससे पहले आंदोलन हुआ है, ये ज़मीनें हमारी है, हमारी ज़मीनों को किस प्रकार छीना गया है, तो बाकायदा वे लोग भी आंदोलन करेंगे। आज अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी आंदोलन नहीं करेगी। अच्छा जयराम जी, यहाँ के जो सांसद विधायक है वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जरूरत पे मदद करने नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए मैंने स्पष्ट कहा, सांसद विधायक क्यों आएंगे? वो बलिया से हैं, कोई छपरा से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, उनका जमीन नहीं गया है, उनका जमीन नहीं गया है, वो क्या समझेंगे दर्द को? दर्द हमारा है। देखिए इतना बड़ा भूभाग आप देख सकते हैं, लोग KGF फिल्म की बात करते हैं, अगर झारखंड में मूवी बनेगा ना तो हर एक दिन एक नया मूवी लॉन्च होगा। इतना बड़ा भूभाग किस प्रकार से माने यूपी बिहार के दबंग के माध्यम से कब्जा किया जाता है। चलो जमीन हमारा, कोयला खोदते हुए लोग, अरबपति बनते हुए लोग, धूल फाँकते हम, प्रदूषण से बीमार होते हम, कम आयु में मरते हमें। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान ने अगर किसी के साथ चल किया है लोकतंत्र ने, और बाबा साहब भी करते थे कि भारत का संविधान तो लचीला होगा, चलाने वाला पे डिपेंड करेगा। तो सबसे अच्छा अगर किसी ने किया, किस हुआ है तो किसानों के साथ चालू हुआ है, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। जब आपके आने से क्या यहाँ के रेतों को न्याय मिलेगा कि आप भी सिर्फ नेतागिरी कीजिएगा? देखिए हम लोग तो नेतागिरी का सवाल ही नहीं है। हम लोग तो, मैंने तो स्पष्ट कहा कि हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो सुनील महतो का आदर्श मान के लोग, मैंने कोलफील्ड का जो सेक्टर होगा वहाँ सुनील महतो का आदर्श मानना होगा, क्योंकि सुनील महतो एकमात्र शख्स है जिनका मैंने कहीं ना कहीं कंपनी का रोल था उनकी हत्या में। तो इसीलिए हत्याओं के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये हत्याएं नई बात नहीं है, चाहे शक्तिनाथ महतो की बात करें, बाकायदा टाटा का जो कोयला कंपनी है उनका रोल था उनकी हत्या में। क्या मांगे? दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्ट बंद ही रहेगा, बंद रहेगा, ठप रहेगा जब तक वार्ता नहीं होगी, मीडिया वाला कवरेज का आयोजन नहीं होगा, कंट्रोल संविधान आर्टिकल 21 के अनुसार जीने का अधिकार है, यहाँ के जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तो इसलिए ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें अधिकार मांग रहे हैं। और जीने के अधिकार में स्वच्छता भी होती है, और नियोजन भी होता है, और मुआवजा भी होता है। हर तरीके से हमें, जो आज हम लोग मैंने हादसे में है, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। जमीन खोना मतलब सब कुछ खो देना, उसके पास कुछ नहीं बचना। जयराम जी, कल ग्रामीण जो है रैयत है वो आपके इंतजार करते रहे पहले दिन, लेकिन आप आए नहीं। देखिए मैंने पहले कल मेरा अचानक कोर्ट में डेट आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं कोडरमा से आ रहा था, रात को हमारे जो 22 लोगों का नाम है उन्होंने फोन किया कि नहीं आपको कल डेट है। क्या इसमें भी आपको रोकने के लिए कोई साजिश लग रहा है? क्या संभावना है, जो कि अचानक डेट आया तो हो सके उनके तार बहुत दूर तक पॉसिबल है, सुने दिल्ली तक हैं, सुने कि दिल्ली के में बैठे एक केंद्रीय मंत्री तक यहाँ के जो कोल माफिया हैं उनके तार हैं। तो संभावना है, कुछ भी हो सकता है। क्या न्याय मिलेगा, उम्मीद है? देखिए न्याय मिले या ना मिले, वास्तव में अगर भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मर्यादा की गरिमा है, और ये जनता का अगर राज है, माफियाओं का नहीं, अगर जनता का राज, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल का सिद्धांत से अगर भारत देश चलता है
तो मुझे लगता है न्याय मिलना चाहिए। हम तो कोई चांद तोड़ कर लाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सितारे मांग रहे हैं। हमने जमीन दिया है, देखिए इतना बड़ा भूभाग, इसको कम से कम घुमा के दिखाइए कैमरा के माध्यम से, इतना बड़ा भूभाग हमने खो दिया है। और हम क्या मांग रहे हैं? इतने बड़े भूभाग को खोने के बाद हम एक मामूली से नौकरी मांग रहे हैं, हम मामूली से नियोजन मांग रहे हैं और कुछ मुआवजा मांग रहे हैं ताकि हमारा जीवन यापन चल सके। ये सब तो कुछ मिला नहीं, बदले में किलो का प्रदूषण मिल रहा है, डस्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बकायदा हम जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं, मैं उनसे अनुनय निवेदन करना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गांव में जाके बकायदा रिपोर्टिंग करें और किस प्रकार से यहाँ की साग सब्जियों में प्रदूषण है, किस प्रकार घर के आंगन में है, छत में है, दीवार में प्रदूषण है, यानी यहाँ के आदमी का जीवन बिल्कुल मौत के बराबर जी रहा है। इसीलिए मेरा मानना है इस क्षेत्र को सबसे पहले विस्थापित भी किया जाए, संभव है तो इन्हें बकायदा एक जो सरकार की विस्थापन नीति होती है उसके तहत इन्हें जमीन भी अलॉटमेंट किया जाए, बकायदा उसमें घर बनाकर दिया जाए। हम लोग विकास की विरोधी थे। यहाँ के जनप्रतिनिधि का जरूर सपोर्ट होगा हम लोग। जनप्रतिनिधि का सपोर्ट तो होगा ही होगा, जनप्रतिनिधि तक अटैची में पैसा आता है, पैसा, हाँ पैसा आता है, यह स्पष्ट बात है। आज अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं है कोई चर्चित है तो यही आपका यही आउटसोर्सिंग, ये जो कोयला का बीसीएल जिसको दी है, ये सबसे ज्यादा जहाज चार में जो कोयल का खनन होता है, ये पूरे भारत देश में नहीं बल्कि बाहर भी इसकी चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला है और स्पष्ट है कि आज मेरा मानना है और ये सबका मानना है, अंदर खाने से बात की चर्चा होती है कि बड़े बड़े पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियन जो है उन तक चंदा जाता है। बिल्कुल, ये जयराम महतो जी थे जो आज दूसरे दिन यहाँ आउटसोर्सिंग धरना चल रहा है ग्रामीण बैंकों का, वो यहाँ समर्थन